तो वेलकम है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ज्योग्राफी ऑनर्स एमए जो लोग कर रहे हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं ज्योग्राफी से। तो उनका सेमेस्टर 1 का जो दूसरा पेपर होता है वह किस टाइप से आता है आइए देखते हैं। इससे पहले हम लोग देखे थे सेमेस्टर 1 का पहला पेपर। कुल मिलाकर सेमेस्टर 1 में आपके 4 पेपर होते हैं, ठीक है, जिसमें से पहला पेपर के बारे में हम लोग देख चुका है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। यह है सेकंड पेपर जो कि एक पूछा गया पेपर है और 21-23 के सेशन में पूछा गया है। फुल मार्क्स आपके 100 होते हैं, जिसमें से 70 नंबर इस पेपर में और 30 नंबर आपको आपका यूनिवर्सिटी देता है। इंटरनल एग्जाम, प्रैक्टिकल वगैरह जोड़ के, क्लास वगैरह सब उसमें इंक्लूडेड होते हैं। उसके बाद समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। अब आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर दें, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 जो है कंपलसरी है और प्रत्येक प्रश्न आपका 14 मार्क्स का रहेगा, 14 नंबर का, ठीक है। तो 14 × 5 = 70। 5 प्रश्नों के आंसर देंगे तो 70 नंबर मिल जाएगा। पास करने के लिए इस पेपर में आपको चाहिए 28 नंबर। कितने? 28 मार्क्स होते हैं पासिंग मार्क्स, 28 नंबर। अब आइए देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 जो कि आपका कंपलसरी है और इसमें बोला जा रहा है 14 मार्क्स का है। 7 छोटे छोटे पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में करना है, केवल 2 लाइन 4 लाइन लिख के इसमें कंप्लीट कर देना है। तो पहला है सम स्थिति को परिभाषित करें, यानी कि डिफाइन आइसोस्टेस। एंड बी नंबर है राइट द नेचर ऑफ द मेजर जियोलॉजिकल प्लेट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हिंदी में इसका हो जाएगा विश्व की प्रमुख भूगर्भिक प्लेटों के नाम लिखें। जितने भी प्लेट हैं उनके नाम लिख देने हैं। एंड इसका आंसर ये जो पेपर है आपका ज्योग्राफी का, किसी भी सेमेस्टर में हिंदी या इंग्लिश दो में से किसी भी एक भाषा में आप लोग कर सकते हैं। और अगर आप लोग किसी स्पेशल राज्य में रहते हैं जिसकी राज्य भाषा ही कुछ और है, जैसे कि बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, साउथ के जितने भी राज्य हो गए हैं, वहाँ पे तो किसी भी आप भाषा में लिख सकते हैं जो आपका स्टेट राज्य है। उसके साथ इंग्लिश में आप किसी भी राज्य में हैं इंग्लिश तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सी नंबर है संप्राय मैदान क्या है? व्हाट इज पेनेप्लेन क्या है? इसके बारे में बताना है। डी नंबर है कि सामूहिक स्थानांतरण क्या है? व्हाट इज मास मूवमेंट? ई नंबर है आपका कि बरखान क्या है, ठीक है, व्हाट इज बरखान? एफ नंबर है पूछा है पाट प्रदेश क्या होता है? पाट प्रदेश, व्हाट इज पाट रीजन? पाट प्रदेश या पाट क्षेत्र किसे बोलते हैं उसके बारे में लिखिएगा। जी नंबर है जो कि 7वां क्वेश्चन है समतलीकरण को परिभाषित करें, डिफाइन ग्रेडेशन, ठीक है। तो ग्रेडेशन क्या होता है इसको डिफाइन करना है। तो कुल 7 छोटे छोटे पॉइंट थे, प्रत्येक 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 में। एंड कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 1 14 मार्क्स का था, प्रत्येक क्वेश्चन 14 मार्क्स का है। अब आते हैं सभी आपके 14 मार्क्स वाले प्रश्न। एक ही प्रश्न में आपको 14 नंबर मिलेंगे एंड इसका आंसर आपको करना होगा कितने वर्ड्स में? तो 300 से 400 शब्दों के बीच में कर दीजिए, अच्छा रहेगा। 300 to 400 वर्ड्स रहेंगे, तब आपके शब्द अच्छे, मतलब एक अच्छा आंसर माना जाएगा, मार्क्स अच्छे आएंगे। बाकी आपकी मर्जी यार, स्पीड है तो और ज़्यादा लिखिए और अगर स्पीड कम है तो कम ही लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन है भू आकृति विज्ञान की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का विवरण दीजिए, यानी कि डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी क्या है और इसका विषय क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रीय भू आकृति की विशेषताओं को वर्णन करें, यानी कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनल जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ पेनिसुलर इंडिया, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत के जितने भी क्षेत्रीय भू आकृतिक विशेषताएं हैं उनको बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भू संचलन को परिभाषित करें, विभिन्न प्रकार के भू संचलन की व्याख्या करें। इंग्लिश में हो जाएगा डिफाइन अर्थ मूवमेंट, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थ मूवमेंट, ठीक है। भू जो संचालित होता है, मूवमेंट करता है, उसके बारे में। उसके बाद 5 नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि ज्वालामुखी क्रियाओं से उत्पन्न स्थलाकृतियों का वर्णन करें, डिस्क्राइब द लैंड फॉर्म रिजल्टिंग फ्रॉम वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो फिलहाल तो ताइवान में आया हुआ था, बालकोनी नहीं, यहाँ पे तो अर्थक्वेक आया हुआ था, भूकंप।
तो इस सब का भी जिक्र कर दीजिएगा, जहाँ पे हाल हाल में करंट की चीज़ें होती है उसको भी आप लोग ऐड कर देंगे तो अच्छा रहेगा। एंड किसी 4 ही प्रश्नों का आंसर करना है, सभी का नहीं करना है, केवल 4 ही का करना है। 14 अंक वाले केवल 4 ही बनाने हैं क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने के बाद, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप जल्दी और सटीक तरीके से लिख सकें, उसी को चुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि ऋतु क्षरण या अपर्दन क्या है। ऋतु क्षरण बोलिए चाहे अपर्दन बोलिए, ठीक है। क्या है अपर्दन के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण के साथ वर्णन करें। व्हाट इज वेदरिंग, ठीक है, और एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग विथ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ पे बोला जा रहा है कि हिम नदीय अपर्दन से उत्पन्न आकृतियों का वर्णन करें, यानी कि डिस्क्राइब द ट्रोपोग्राफिकल फीचर्स रिजल्टिंग फ्रॉम ग्लेशियल इरोजन ना। तो यहाँ पे अपर्दन इरोजन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछ दिए हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि व्हाट इज कार्ट्स रीजन, डिस्क्राइब द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ कार्ट रीजन, यानी कि कार्ट प्रदेश क्या होता है और कार्ट प्रदेश के विभिन्न स्थलाकृतियों का वर्णन करें। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन जो कि अंतिम क्वेश्चन है इस पेपर का, और बोला जा रहा है कि व्हाट इज अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी टू रीजनल प्लानिंग, यानी कि व्यवहारिक भू आकृति विज्ञान क्या है, प्रादेशिक नियोजन में भू आकृति विज्ञान के प्रयोग का वर्णन करें। तो ये था आपका ज्योग्राफी सेमेस्टर 1 का, मतलब पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी, एमए बोलिए चाहे पीजी बोलिए, एमए एमकॉम एमएससी, इन तीनों को पीजी बोला जाता है। और जो बीए के कैंडिडेट हैं उसे, मतलब आप आर्ट्स से कर रहे हैं तब आप एमए का लाएंगे, कॉमर्स से कर रहे हैं तो एमकॉम, और साइंस से कर रहे हैं तो एमएससी। तो हम लोग एमए में आ जाते हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। तो इसके बाद आप सेमेस्टर सभी 4 तक के पेपर यहाँ पे अपलोडेड हैं, तो आप चाहे देख सकते हैं। एंड वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, चाहे उनका कोई भी ऑनर्स हो, कोई भी ये हो, एमए एमकॉम एमएससी, सबके अपलोडेड हैं। साथ ही बीएड डीएलएड सीटेट जितने भी होते हैं, नेट जेआरएफ पीएचडी तक की क्वेश्चन पेपर अपलोडेड किए जाते हैं, क्लास 8 टू पीएचडी तक के। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, पढ़िए एंड ऑल द बेस्ट।